जादुई अनोखा कमल का घर। एक शहर के छोटी सी बस्ती में अन्नू अपनी माँ मंजू के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद अन्नू की माँ मंजू ने अन्नू को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। घर की सारी जिम्मेदारी मंजू ने बखूबी निभाई। अन्नू की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने के लिए मंजू गली गली जाकर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर जो पैसे मिलते उन्हीं से वो अपने घर का गुजारा करती थी। मंजू पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी अन्नू को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसलिए मंजू ने अन्नू का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन मंजू सब्जी बेचकर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी से मंजू का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब अन्नू पूरी तरह से अकेली हो गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। घर में जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर अन्नू जब स्कूल गई तो टीचर ने उससे कहा, अन्नू तुमने 2 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं की है, जल्दी से फीस जमा करो, नहीं तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मैम, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मैम, आपसे विनती है, प्लीज मैम मुझे स्कूल से मत निकालिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज मैम। देखो अन्नू, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम किसी सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन ले लो। हमारे स्कूल के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है तो तुम स्कूल से बाहर जा सकती हो। नहीं नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे स्कूल से मत निकालिए मैम। तभी उसी कक्षा में पढ़ने वाली दूसरी लड़की बोलती है, अरे मैम, इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, ये स्कूल की फीस कहाँ से भरेगी? बेचारी गरीब है ना। यह सुनते ही कक्षा के सभी बच्चे जोर जोर से उसके ऊपर हंसने लगते हैं। यह देखकर अन्नू रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। तभी घर की मकान मालकिन मनोरमा देवी आती है और बोलती है, सुन लड़की, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। तूने पिछले 2 महीने से मेरा किराया नहीं दिया है। आंटी, आप तो सब जानती है मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जब कमाऊंगी तब मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे घर से मत निकालिए आंटी, प्लीज आंटी जी। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तू मुझे इतने पैसे कहाँ से लाकर दे देगी? और तेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसलिए जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी अनाथ आश्रम में जाकर रह ले। मनोरमा देवी ने अन्नू की एक ना सुनी और उसे घर से निकाल दिया। अन्नू के पास अब तो कोई रहने का भी ठिकाना नहीं बचा। वह दुखी होकर एक पार्क में जाकर बैठकर रोने लगी। अन्नू को पार्क में भूखे प्यासे बैठे 2 दिन हो गए। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? परेशान होकर अन्नू खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकने लगी। तभी उसे सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने देखा वहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ खाना खा रहे हैं। वह उसके पास गई और बोली, सुनो, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अन्नू की बात सुनकर एक लड़का बोला, क्या कहा? तुझे भूख लगी है? खाना चाहिए तुझे? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब उनमें से एक लड़की बोली, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें पेट भर खाना दे देंगे। पहले तुम जरा हमें नाच कर दिखाओ, हमारा मनोरंजन करो। हम बहुत देर से यहाँ बैठे बोर हो रहे हैं। मजबूरी में भूखी प्यासी अन्नू को उनके आगे नाचना पड़ा। तभी एक लड़की ने उठकर अन्नू को जोर से धक्का दिया, जिससे अन्नू जमीन पर गिर गई। उसके बाद वहाँ बैठे लड़के और लड़कियाँ उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी एक लड़का बोला, अरे तुझे तो नाचना भी नहीं आता, जा यहाँ से, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे रुको, बेचारी भूखी है, इसे कुछ तो खाने को दे दो। तभी वो लड़का
अन्नू के आगे एक रोटी फेंकता हुआ बोला, ये ले, खा ले, एक रोटी बहुत है तेरे लिए। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर अन्नू रोते हुए वहाँ से चली गई। तभी रास्ते में अन्नू को उसका चाचा घनश्याम मिले। अरे अन्नू बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अन्नू अपने चाचा को सारी बातें बताती है। सुनकर बहुत दुख हुआ कि भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे यह खबर पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में 1 महीने से दूसरे शहर में गया था। लेकिन तुम हमारे घर क्यों नहीं आई? खैर यह सब छोड़ो, मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। अब से तुम हमारे घर पे रहना। घनश्याम जब अन्नू को लेकर अपने घर पहुँचा, तब गुस्से से अन्नू की चाची बोली, अरे ये तुम्हारे साथ यहाँ कैसे? भैया तो पहले ही हमें छोड़कर चले गए और अब भाभी भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए अन्नू बिटिया अब हमारे साथ ही रहेगी। क्यों जी? हमारा घर क्या अनाथ आश्रम है जो इसे यहाँ उठा कर ले आए? जाओ, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ कर आओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके अपने हैं। अगर इस समय हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसे चुपचाप यहाँ से जाने के लिए बोल दो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर घनश्याम दुखी हो गया और कुछ नहीं बोला। अन्नू भी वहीं खड़ी चुपचाप यह सब सुनकर रोते हुए वहाँ से चली गई। चलते चलते अन्नू घने जंगल में पहुँच गई और भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगी। कोई मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे खाना दो। तभी वहाँ से खुशी परी गुजर रही थी। वह अन्नू के रोने की आवाज सुनकर मन ही मन बोली, अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर खुशी परी अन्नू के पास गई। सुनो, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे माता पिता मर चुके हैं। दरअसल मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, कोई मुझे खाना नहीं देता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अन्नू की बात सुनकर खुशी परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, तुम पहले रोना बंद करो, तुम पहले ये खाना खाओ। इतना कहकर खुशी परी अपनी जादुई छड़ी से तरह तरह के पकवान प्रकट करती है और अन्नू खुश होकर पेट भर खाना खाती है। खाना खाकर अन्नू परी का धन्यवाद करते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं जहाँ भी गई मदद मांगने, सबने मुझे डांटकर वहाँ से भगा दिया। किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर आपने मेरी मदद की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और भी मदद करूँगी। ये लो अन्नू, यह जादुई कमल का फूल है, इसे तुम कहीं भी किसी भी खुले जगह पे रख देना, उसके बाद तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इतना बोलकर खुशी परी वहाँ से गायब हो गई। अन्नू उस कमल के फूल को ले जाकर खुले स्थान पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ एक विशाल कमल का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर अन्नू बहुत ही खुश होती है। वो जैसे उस कमल के घर के अंदर प्रवेश करती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उस घर के अंदर बहुत सारे धन दौलत थे, साथ ही जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। अन्नू यह सब देखकर बहुत ही खुश होती है और अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी उस घर में रहकर बिताने लगती है। जादुई कमल के घर से मिले पैसों से वो अपने साथ साथ और भी अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोलकर अनाथ बच्चों की मदद करती है। साथ ही वो दोबारा से अपनी आगे की पढ़ाई करने स्कूल जाने लगी। ऐसे ही अन्नू के दिन बीत रहे थे। एक दिन अन्नू स्कूल से घर आ रही थी, तभी सड़क पर उसके चाचा चाची बैठे हुए दिखाई देते हैं। अरे चाचा जी, चाची जी, आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं अन्नू बेटी, मेरे कपड़ों की दुकान में आग लग गई।
मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लाखों का कर्जा चुकाने के लिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अरे छोरो जी, आप भी किस भिखारन को ये सब बातें बता रहे हैं? यह हमारी क्या मदद करेगी? चाचा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अन्नू के बार बार कहने पर उसके चाचा और चाची साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अन्नू का इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर उसके चाचा और चाची हैरान रह जाते हैं। अरे अन्नू बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा कमल का घर, यह घर तुमने कब बनवाया? अन्नू अपने चाचा चाची को सारी बात बताते हुए बोलती है, चाचा चाची जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपको जब तक यहाँ रुकना है आराम से रहिए, आपको इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अन्नू की बात सुनकर उसकी चाची को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने किए पर पछताने लगती है। अन्नू बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था और आज तुमने हमारे लिए रहने की जगह दी। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं चाची जी, आप मेरी अपनी ही हो और इस घड़ी में यदि मैं आपके काम नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? और फिर उस दिन के बाद से सभी लोग उस जादुई कमल के घर में खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।